हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के जो इंग्लिश का प्रोज का जो पहला चैप्टर है उसका जो इंट्रोडक्शन और जो समरी है उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं द इंचेंटेड पूल की जो स्टोरी है। तो आगे देख लीजिए, हम अभी आपको शो करा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं डिटेल में, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो द इंचेंटेड पूल, आप इसको इंचेंटेड मीन्स होता है मंत्र मुग्धित करने वाला, या कहिए कि जादुई तालाब। जादुई तालाब कह सकते हैं, या आप उसको रहस्यमयी तालाब कह सकते हैं, या चमत्कारी तालाब कह सकते हैं, या आप इसे ईश्वरीय तालाब कह सकते हैं। द इंचेंटेड पूल का मतलब है रहस्यमयी तालाब, या कहिए कि जादुई तालाब। ऐसा तालाब जिसमें कुछ न कुछ रहस्य या दैवीय शक्तियां छिपी हो। तो चलिए, हम यहाँ पर इसकी जो स्टोरी है थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। इंचेंटेड पूल जो है वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा लिखा गया है और उन्हें राजा जी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ये फ्रीडम फाइटर्स थे, वह बहुत अच्छे वकील भी थे और इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बारे में भी हम डिटेल आपको इंग्लिश में भी बताएंगे वीडियो के लास्ट में। यह एक राजनैतिक नेता भी थे और यह जो कहानी है थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेशनल कहानी है। तो आगे देखिए, इसकी जो स्टोरी है वह हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ बात आती है महाभारत की जो समरी है वह यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में एक पार्ट दिया गया है कि जब कौरव और पांडव क्या किए थे, आपस में उनमें युद्ध हुआ था। तो कौरव और पांडव, जो कौरव लोग थे वे पांडव को 12 वर्ष का वनवास किए थे और 1 साल का अज्ञातवास दिए थे। तो दुर्योधन ने पांडव से कहा कि अगर आप 12 वर्ष के वनवास के दौरान अगर पहचान लिए जाते हैं तो दोबारा आपको 12 वर्ष का वनवास मिलेगा। और जब पांडव अज्ञातवास के दौरान जंगल में ठहरे थे तो चलते चलते वे लोग थक गए और उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी। तब सभी पांडवों में जो सबसे बड़े युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि नकुल, आप पेड़ पर चढ़ करके देखिए क्या कहीं चारों तरफ कोई तालाब दिखाई दे रहा है जहां से हमें पानी मिल सके। और इस तरह से जो नकुल थे वे सबसे पहले पेड़ पर चढ़ करके देखे, तभी नकुल को एक तालाब दिखाई दिया। अब देखिए आगे की जो स्टोरी है, इसमें कह रहे हैं युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार जो नकुल थे वे पानी की खोज में निकल गए। और नकुल क्या किए, बहुत देर तक न आने के कारण युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि सहदेव आप जाइए, बहुत देरी हो चुकी है और आप जाकर देखिए कि नकुल अभी तक कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना घट चुकी हो। युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, इसलिए वे फिर अब अर्जुन के भेजे। क्योंकि नकुल नहीं आए तो सहदेव को भेजे, सहदेव भी नहीं आए तो वे अर्जुन को भेजे, और अर्जुन भी वापस लौट कर नहीं आए। तो बहुत समय तक इंतजार करने के बाद एक एक को वे भेजते थे। भीम को भेजे और इसके बाद यह हुआ कि चारों भाई वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर बहुत ज्यादा परेशान होने लगे और उनके वापस न आने पर बहुत दुखी हुए। इसलिए युधिष्ठिर यह सोच रहे थे कि उनके साथ कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने श्राप दे दिया हो या किसी का श्राप हो जिसका परिणाम वे लोग भुगत रहे हो। वे बहुत ही परेशान हो रहे थे। वे यह भी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे लोग अभी जंगल में ही भटक रहे हैं, क्या वे लोग बेहोश हो चुके हैं या प्यास के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी डेथ हो चुकी है। यही सब अपने मस्तिष्क में सब कुछ सोच रहे थे और वे अपने भाइयों को खोजने के लिए, तलाश करने के लिए और पानी की तलाश करने के लिए जिस दिशा में उनके सभी भाई जंगल में गए थे उसी डायरेक्शन में वे भी क्या किए, उन्हें खोजने के लिए चल दिए।
आगे देखिए कह रहे हैं जो युधिष्ठिर है वो भी उसी दिशा में गए और उनके जो भाई थे जिस दिशा की तरफ गए थे, और रास्ते में चलते चलते उन्हें जंगली सुअर भी मिले, चितकबरा हिरन मिले, अनेक कलर वाले हिरन मिले, बड़े जो जंगली जानवर थे वह भी मिले, पक्षियों से भरा हुआ यह जंगल था, पूरी तरह से जंगल था। तो कह रहे हैं कि उन्हें लंबे समय तक चलने के बाद एक बहुत ही सुंदर घास के मैदान पर वे पहुंचे और वहां पर बिल्कुल स्वच्छ पानी से भरा हुआ एक तालाब था, और उस तालाब के पास उन्होंने देखा अपने भाइयों की कि वे लोग ध्वजा के स्तंभ की तरह, जैसे कोई पोल हो और उसमें झंडा लगा दिया जाए तो उसको अगर गिरा दिया जाए तो उसकी जो लेंथ है बहुत ज्यादा दिखाई देती है, तो उसी तरह वे लोग जमीन पर लेटे हुए दिखाई दे रहे थे। युधिष्ठिर क्या किया, अपने सभी भाइयों को देखा और उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को टच भी किया, स्पर्श भी किए, यह पता करने के लिए कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ है। वे सभी लोग बिल्कुल शांत थे। युधिष्ठिर बोले कि मैं माता कुंती को क्या मुंह दिखाऊंगा, भगवान ने मुझे इस दुर्भाग्य की स्थिति में मुझे छोड़ दिया है। जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा जो काफी असहाय थे, तो उन्होंने बहुत ही दुखी होकर सोचा कि ऐसा कौन है, कौन इतना पावरफुल है इस संसार में जो हमारे सभी भाइयों को पूरी तरह से मार सकता है, बेहोश कर सकता है। युधिष्ठिर ने सोचा कि यह जो रहस्य है इस तालाब के अंदर समाहित है। यह सोचकर युधिष्ठिर तालाब में पानी पीने जा रहे थे, क्योंकि वह भी प्यासे थे, क्योंकि युधिष्ठिर को भी बहुत तेज प्यास लगी थी। तभी एक आवाज के रूप में चेतावनी दी, ठीक है, कि यह तालाब मेरा है और मेरे इच्छा के बिना तुम पानी नहीं पी सकते हो। तुम्हारे भाइयों ने यह गलती की है, इसलिए यह मृत अवस्था में पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। और इतना ही नहीं, वे लोग मेरे सवाल का जो जवाब था वो भी वे नहीं दिए, और बिना मेरे परमिशन के वे लोग इस तालाब में पानी पीने का प्रयास किए थे। तो वास्तव में यह जो आवाज थी वह, जब युधिष्ठिर पानी पीने के लिए तालाब की तरफ पहुंचे तो बिना किसी आकृति के, बिना किसी शरीर के, सिर्फ आवाज आ रही थी, भविष्यवाणी हो रही थी। वह आवाज वार्निंग दे रही थी कि अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देना होगा। अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं दे सकते हैं या अगर आप हमारे परमिशन का उल्लंघन करते हैं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपके चारों भाइयों का हुआ है। तो युधिष्ठिर जो थे वे बिल्कुल बुद्धिमान व्यक्ति थे और धर्म पर चलने वाले राजा थे, इसलिए उन्हें यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जरूर ही यह यक्ष है। इसलिए युधिष्ठिर ने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाए और वह तुरंत उनके समझ में आ गया कि वे अब अपने भाइयों को कैसे वापस जिंदा कर सकते हैं। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आप अपने प्रश्न को पूछिए। यक्ष ने युधिष्ठिर से एक के बाद एक कई प्रकार के प्रश्न पूछे। तो यहाँ पर हम जो समरी है अलग वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी आगे हम आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जो डिटेल उनके बारे में लाइफ हिस्ट्री वर्क है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हम यहाँ देखिए फर्स्ट लेसन है, और इस फर्स्ट लेसन को हम यहाँ स्टार्ट कर दे रहे हैं, जो इसका नाम है द इंचेंटेड पूल है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। टाइटल की जो हिंदी है सबसे पहले बता चुके हैं। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑथर। ध्यान से देखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो इनका देखिए जो टोटल लाइफ का समय दिया है 10 दिसंबर 1878 से 25 दिसंबर 1972 है। इनफॉर्मली कॉल्ड राजाजी और CR was an Indian lawyer, freedom fighter, politician and writer। तो जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं इनको प्रायः है राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, CR के भी नाम से जाना जाता है, और यह है कि भारतीय वकील थे, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे,
पॉलिटिशियन थे, राजनीतिक एक नेता थे, एंड राइटर और एक लेखक भी थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। ही वॉज वो थे द फाउंडर, संस्थापक थे, ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के यह संस्थापक थे, यानी स्वतंत्र पार्टी की यह स्थापना किए थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन, यह पहले व्यक्ति थे, टू रिसीव, जिन्हें मिला था इंडिया, भारत की हाईएस्ट, सबसे उच्च सिविलियन अवार्ड, जो सिविलियन अवार्ड है द भारत रत्न। भारत के यह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत का सबसे उच्च जो सिविलियन पुरस्कार था भारत रत्न, वह इन्हें दिया गया था। ही वॉज ऑल्सो निक नेम एज मार्गो ऑफ सबीर। इनका जो निक नाम था वह था मार्गो ऑफ सबीर। आगे देखिए, कह रहे ही रोट एन एब्रिज्ड। ही रोट, इन्होंने लिखा, एन एब्रिज्ड, एक कलेक्शंस लिखा था, रीटेलिंग, जो बार बार कह रहा था आप महाभारत इन इंग्लिश। ही रोट ऑन एब्रिज्ड, इन्होंने एक कलेक्शंस लिखा था, बिल्कुल ब्रीफ कलेक्शंस लिखा था, रीटेलिंग, जो बार बार दोहराता है, बतलाता है आप महाभारत की कहानी को इन इंग्लिश मीन्स इंग्लिश लिटरेचर में। ही वॉज डीपली रिलीजियस, वह बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति थे, एंड ए पायस पर्सन, और बिल्कुल पवित्र व्यक्ति थे, यानी कि उनका जो हार्ट था बिल्कुल काइंड हार्टेड पर्सन थे, एंड फॉलोअर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, और वे वेद और उपनिषद को फॉलो करते थे, इसको मानने वाले व्यक्ति थे। आगे देखिए, बात आ रही है यहाँ पर रिचर्ड केसी, द फेवरर ऑफ फ्रॉम 1944 to 1946 regarded राजाजी एज द वाइजेस्ट वाज इन इंडिया। कह रहे हैं कि जो रिचर्ड केसी है, जो फेवरर है, जो फेवर में था, समर्थन में था, कब से 1944 से 1946 तक, रिगार्डेड, और वो उन्हें माना जाता था, राजा जी वह मानता था, एज द वाइजेस्ट वाज इन इंडिया, भारत में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में जो रिचर्ड केसी है, जो समर्थक था राजा जी का, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का, और वह इन्हें राजा जी के उपनाम से मानता था। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट, सबसे अच्छी जो संभव श्रद्धांजलि थी टू राजा जी के लिए, वाज फ्रॉम महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के तरफ से थी। हु रिफर्ड टू हिम, हु जो रिफर्ड मानते थे, टू हिम उन्हें मानते थे, एज द कीपर ऑफ माई कॉन्शस, जो उन्हें कीपर ऑफ माई कॉन्शस मानते थे, यानी मेरी जो चेतना है उसके वे रक्षक हैं, मेरी चेतना के रक्षक है। देखिए, कह रहे हैं द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट, सबसे संभव, सबसे अच्छी जो राजा जी के लिए श्रद्धांजलि थी, वाज वह थी फ्रॉम महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के तरफ से थी। हु रिफर्ड, जो मानते थे, क्या मानते थे, टू हिम उन्हें यह मानते थे, एज द कीपर ऑफ माई कॉन्शस, यानी मेरे चेतना के रक्षक के रूप में वे उन्हें क्या करते थे, मानते थे। अगले पेज पर देख लीजिए, अबाउट द लेसन, दिस लेसन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत। यह जो लेसन है, यह जो पोर्शन है, यह महाभारत से लिया गया है, यानी जो इंचेंटेड पूल चैप्टर है, इसको महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, यह प्रदर्शित करता है, यह दिखाता है, यह बताता है, द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, यह युधिष्ठिर के चरित्र को बतलाता है। द धर्मराज, धर्मराज के चरित्र को बतलाता है। हिज पेशेंस, धर्मराज मतलब युधिष्ठिर, हिज पेशेंस उनके धैर्य को बतलाता है। काइंडनेस उनकी दयालुता के बारे में बतलाता है। लव उनके प्रेम के बारे में बतलाता है। फॉर हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के प्रति। एंड इंटेलिजेंस और इनकी जो बुद्धिमत्ता है उसके बारे में बतलाता है।
ही प्लीजेज यच, ही वह, प्लीजेज वह, प्रसन्न कर दिए, खुश कर दिए। यच मीन्स यच को द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी जो यमराज था, यच था, उसको वे खुश कर दिए, प्रसन्न कर दिए। बाई गोइंग सेटिस्फैक्ट्री, बाई मीन्स द्वारा, गोइंग दे करके, सेटिस्फैक्ट्री मीन्स संतुष्टि से भरे हुए, आंसर्स मीन्स उत्तर को, टू हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों का। वे यच को बिल्कुल 100% सेटिस्फाई कर दिए, संतुष्ट कर दिए। कैसे? यच के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दे करके, सही उत्तर दे करके। द यच वॉज प्लीज, जो यच था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ, विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के निष्पक्ष उत्तर से, बिल्कुल करेक्ट उत्तर से, बिल्कुल सही उत्तर पा करके, युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए बिल्कुल सही उत्तर को पा करके जो यच था वह प्लीज, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। द यच वॉज यम, जो यच था वह यम था, यम मीन्स यमराज। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो लॉर्ड मीन्स भगवान है, मालिक है, ऑफ डेथ मीन्स मृत्यु का, जो मृत्यु का स्वामी है, जो मृत्यु का देवता है, यच यानी यम, यम मीन्स यमराज। हु हैड टेकन, जिसने लिया था, द फॉर्म मीन्स आकृत लिया था, जिसने रूप लिया था, ऑफ यच मीन्स यच का। यह क्या है? मृत्यु का देवता यमराज है, जिसने यक्ष का रूप लिया था, टू सी, यह देखने के लिए, युधिष्ठिर मीन्स युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर को देखने के लिए, अर्थात युधिष्ठिर का टेस्ट लेने के लिए, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, युधिष्ठिर को जांचने के लिए, परखने के लिए, सी मतलब है एग्जामिन करने के लिए, टैलेंट को देखने के लिए, एंड टेस्ट, और उनका परीक्षण करने के लिए, हिज नॉलेज, उनकी जो नॉलेज है, ज्ञान है, उनका जो टैलेंट है, बुद्धिमत्ता है, यानी सभी प्रकार की गुड क्वालिटीज को। बीइंग सेटिस्फाइड, बीइंग मीन्स हो करके, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट हो करके, खुश हो करके, प्रसन्न हो करके, विथ हिज आंसर्स, उनके उत्तर के द्वारा, ही ब्लेस्ड हिम, जो यमराज थे वे युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए सही सही उत्तर से बिल्कुल प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। एंड ही ब्लेस्ड हिम, और वह युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिए और उनके सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिए। एंड डिसअपीयर्ड, और उसके बाद फिर वे हमेशा के लिए गायब हो गए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमारा जो मोटिव था, बस यही मोटिव था कि इसमें हम थोड़ा सा एक झलक पाठ की देना चाह रहे थे। तो एक झलक इसमें हो गई है, डिटेल ये समरी नहीं है, यह सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन अबाउट द राइटर के बारे में भी हो गया और अबाउट द लेसन के भी बारे में हो गया, और इसके जो टेक्स्ट होंगे उसका वीडियो आप पाएंगे, लेकिन इसके बाद पाएंगे, और उसका जो लिंक होगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन वह लिंक कब मिलेगा? जब इसके अदर पार्ट की वीडियो रेडी हो जाएंगी, तब हम लिंक उसमें दे देंगे। तो उसको डिटेल हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो आप अगर नए हो चैनल पर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो जैसा भी आपको लगे उस हिसाब से लाइक, डिसलाइक, कमेंट, शेयर, ये सभी चीजें आप कर सकते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को, आइडियाज को हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम इनमें इम्प्रूवमेंट कर सके, किस प्रकार का इसमें सुधार कर सके, या किस प्रकार से हम इसको आपके सामने प्रेजेंट कर सके, तो आपका मोस्ट वेलकम है हमेशा के लिए इस प्रकार की आइडियाज, थॉट्स, क्वेश्चंस को देने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था।